नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी को मजबूत कैसे रखा जा सकता है। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है। उनका काम होता है, आप दिन भर में जो भी काम करते हैं, जितना वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उन सबको फिल्टर करना और पेशाब के रास्ते बाहर कर देना, ये काम आपकी किडनी करती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देना। पर क्या आप उसके लेसर नोन फंक्शंस को जानते हैं? यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, जैसे कि ये जांचना कि आपके शरीर में कितना पानी है, कम है या ज़्यादा है, और अकॉर्डिंगली यूरिन को डिसाइड करना कि पेशाब के रास्ते कितना पानी बाहर निकलना चाहिए। जब ये काम अच्छे से होता है तो आपके शरीर में बीपी बहुत अच्छे से मॉनिटर्ड रहता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी किडनी आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपकी किडनी एक हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि अगर आपके शरीर में एरिथ्रोपोइटिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। तो कहने का मतलब है किडनी आपके खून बनाने में भी मदद करती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, इन सब का बैलेंस बना के रखना, ये भी आपकी किडनी का काम होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो उसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब ऐसे केसेस जो ऑलरेडी बीपी की शिकायत है जिनको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को कोशिश करना है कि मेरा बीपी हमेशा कंट्रोल में रहे और मेरे ब्लड शुगर के लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर कई समय तक, बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली उसका डैमेज किडनी पर आने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी किडनी का ख्याल रख सकते हैं। पहले टिप के बारे में हम बात करें तो डाइट रिलेटेड है। आप कोशिश करिए अपनी रोज़ाना दिन भर में थोड़ा सा बेरीज का सेवन ज़रूर करिए। आप क्रैनबेरी लेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ है, उसके अलावा ब्लूबेरीज, मलबेरी और क्रैनबेरी भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिन भर में एक बार ज़रूर खानी है। कोशिश करना है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना हो उसमें, उसको और मीठा करने के लिए कोई उसमें एडिशनल शुगर ना डाला हो। अब ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक है यानी ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, ऐसे लोगों को क्रेविंग होती है कि कुछ मीठा खाना है, मीठा खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, तो ऐसे लोग बेरीज ज़रूर खाएं। बेरीज खाने से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, सबसे अच्छी चीज़। दूसरा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती है, तो बेरीज का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरी टिप मैं आपको दूंगी कि आप अपनी डाइट में कैबेज और कैप्सिकम का या रेड बेल पेपर का सेवन ज़रूर करें। सारी वेजिटेबल्स जैसे कैबेज है, रेड और येलो बेल पेपर है, इन सबको आप काट के वेजिटेबल सॉटे करके भी खा सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार सॉटे वेजिटेबल्स करके खाइए। इन सारी चीज़ों में पोटाशियम की, फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है और ये बहुत किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होती हैं। तीसरी टिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो किडनी को मजबूत करने के लिए हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का सेवन ज़रूर करिए। आपको दिन भर में जितनी प्रोटीन की मात्रा खानी होती है उसकी पूर्ति ज़रूर करिए, और दालें उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश, स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर फ़िश का सेवन करिए। आप एग वाइट्स भी खा सकते हैं। अब पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम एग वाइट्स खाते हैं तो यॉक निकाल दें क्या? तो मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलती हूँ कि आप अगर 2 एग्स ले रहे हो तो 1 एग यॉक खा लीजिए और बाकी एग यॉक हटा दीजिए। एग यॉक में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी किडनी और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको येलो पोर्शन लेना है तो 1 अंडे के बराबर का लीजिए, बाकी एग वाइट्स 2 से 4 आप पूरे दिन भर में खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ लाइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर रखिए। आप कुछ ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ प्राणायाम या फिर लाइट योगा ज़रूर करिए पूरे दिन भर में। इससे आपकी किडनी बहुत हेल्दी रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वें टिप मैं पेशेंट्स को यही दूंगी कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूर रखिए। अगर आपकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग है, 2 से 3 लीटर का पानी आपको दिन भर में ज़रूर लेना चाहिए। किडनी ऐसे आपके टॉक्सिन्स को बहुत अच्छे से फ्लश आउट कर पाती है। जितना ज़्यादा यूरिन बनता है उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी से क्लियर होती है। इसके अलावा एक कॉशन मैं पेशेंट्स को देती हूँ, हमेशा देती हूँ, कि अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग या कोई भी एडिक्टिव ड्रग्स पर हैं तो उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ किडनी ना सही, वो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती है। इसके अलावा भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।